आप देख रहे हैं द हिम टेल्स हॉरर स्टोरीज। प्रस्तुत एक और नई कहानी। दशकों पुरानी बात है। उस दिन ब्रह्मा का घमंड 7वें आसमान पर था। उनकी जीभ उनके ही वश में नहीं थी। उसने घमंड का हाहाकार मचा दिया था। विष्णु ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ गया। ब्रह्मा नहीं रुके। उनका 5वां सर और ऊपर उठा और चित्कार करने लगा। शिव ने ये सब देख क्रोधित हो गए। जब उनके चिताने पर भी ब्रह्मा नहीं रुके, तो शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और ब्रह्मा की ओर फेंका। त्रिशूल ने उस सर को उखाड़ फेंका और घमंड के टुकड़े कर दिए। वो सर दूर कहीं लुप्त हो गया अपने अंश के साथ। जब ब्रह्मा का अहंकार टूटा, तो उन्होंने उसकी क्षमा तो मांग ली, पर वे रक्त बूंद जो इस 5वें सर की बुराई का अक्ष थी, उसे ब्रजांश ने अपनी शक्ति बना ली। ब्रजांश ब्रह्मा का वो शत्रु जिसकी कहानी अब आरंभ होती है। एक नीले सरोवर में लबालब पानी ऊपर की ओर भर रहा है। जल का स्तर कभी नीचे जाता तो कभी ऊपर की ओर, जैसे समंदर में लहरें उठती हैं। थोड़ी देर में जब शाम हल्की घनी हो गई, तो उसी सरोवर के पानी में एक लाल रक्त की बूंद किसी किरण की तरह चमक मारने लगी। एक पल के लिए सरोवर का पानी पूरा लाल हो गया और उसमें दिखाई दी एक ऐसी काली छवि जो दिखने में भयानक तो थी ही, पर बहुत ही दुर्दशा में थी। वो काली छवि धीरे धीरे घुलने लगी और एक सर की आकृति में तैयार हो उसी सरोवर में नीचे समा गई। कमरे के बीचों बीच एक बलशाली पुरुष बैठा है जो साधना मुद्रा में है। उसकी चौड़ी कलाइयों पर काले धागे हैं और गले में माला। उसने पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं। उसके बाल कंधे तक है। उसके शरीर पर अभी भी कुछ घाव है जो ताजा दिख रहे हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने देखा। सामने एक क्रिस्टल ग्लास में एक लोटस लीफ थी जो चमक रही थी। ब्रजांश उठा। उसका कद देवताओं के जमाने का था। उसके शरीर की मांसपेशियां साफ झलक रही थी। वो उस लोटस लीफ के पास आया। तुम मुझे सदैव के लिए नहीं रोक सकते ब्रह्मा। मेरा शरीर तो बहुत वर्ष पूर्व खाक हो चुका है, लेकिन मेरी आत्मा, जिसने इतने वर्षों में अनेक शरीर बदले और उनके जन्म लिए, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, तू नहीं तो तेरे अंश सही ब्रह्मा। ये कहते हुए ब्रजांश पीछे मुड़ा और उसके पीछे के दीवार धीरे धीरे एक कण से आईने में बदलने लगी। एक रोशनी के जरिए उसने अनेक युग और जीवन देखे जो किसी नेगेटिव्स की तरह उसके सामने आते चले जा रहे थे। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो उन्हें जानता हो, हर युग में उनसे मिल चुका हो। उसके चेहरे की मुस्कुराहट सब बता रही थी। और फिर ब्रजांश की नजर किसी ऐसे पर पड़ी जिसमें उसे कुछ चमकता हुआ सा, कुछ छोटा सा कण जैसा दिखाई देने लगा। उसकी चमक ऐसी थी जैसे ब्रह्मा के कण की होती है। ब्रजांश ने अपने हाथ से आईने में चल रही तस्वीरों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया और तब रुके जब उसे वो आदमी एकदम साफ साफ दिखा। वो एक सरोवर किनारे बैठकर पूजा विधि कर रहा होता है। ये है कौन और कौन सी जगह पर है? ब्रजांश ने ध्यान लगाया और पाया कि वो जगह पुष्कर है, ब्रह्मा का वो स्थान जहां उनका सबसे बड़ा विशाल मंदिर है। ब्रजांश उस आदमी की तस्वीर देखते हुए पीछे मुड़ा और कुटिल मुस्कुराहट भरते हुए कहने लगा, तो ये ब्रह्मा के परिवार से आते हैं, यानी दक्ष और दक्ष के बाद ये वही पीढ़ी और नए लोग। अब होगा तांडव। ब्रजांश के दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेने लगी। उसने सारी तस्वीरें हटाई और उस सरोवर की तस्वीर को देखने लगा। इसी सरोवर में वो रक्त की बूंद है जो ब्रह्मा के 5वें सर यानी घमंड और बुराई की थी। ब्रजांश ने देखा कि पुष्कर में कुछ गोताखोर
लोगों के फेंके हुए सिक्के ढूंढ कर लाने का काम कर रहे थे। वो अंदर गहराई में जाते और ढूंढ कर एक सिक्का बाहर लाकर लोगों को वापस करते और उनके एवज में छोटी रकम पाते। ब्रजांश ने मौका देख अपना एक हाथ घुमाया और दूर पुष्कर में उस सरोवर पर एक भंवर बनने लगा जो तेज गति से बड़ा हो रहा था और किसी चक्रवात की तरह घूम रहा था। गोताखोर लड़के उस भंवर की तरफ बढ़ चले और जैसे ही उसके पास पहुंचे वो उसकी चपेट में आ गए और गहराई में चले गए। जब वो अंदर पहुंचे तो नीचे के धरातल वाले हिस्से में, जहां की मिट्टी काफी ज्यादा पिघल चुकी थी, उस जगह से एक रास्ता खुल गया था। पानी के अंदर लड़कों ने एक दूसरे को इशारा किया कि तभी नीचे की धरती एक हल्के भूकंप से हिली। लड़कों ने घूमकर देखा, पीछे से आ रहे मिट्टी के कण बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़े और नीचे के हिस्से की ओर जाकर जमा होने लगे। उन लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी एक लाल रोशनी से उस सरोवर के निचला हिस्सा भर उठा और फिर सुनने में एक भयानक और खूंखार हुंकार गूंजने लगी। नीचे से ऊपर की ओर मिट्टी से बना हुआ एक सर तैरता हुआ बाहर आया, जिसकी शैतान जैसी आंखें थी और 2 सिंग निकले थे। वो सर तैरता हुआ उन लड़कों के पास पहुंचा और एक धीरी आवाज में कहने लगा, किसी दूसरे डायरेक्शन से ये सब देखता हुआ ब्रजांश जोर से हंस पड़ा। उसने पलटकर उस लोटस लीफ की ओर देखा, जिसमें से चमत्कारी कण बिखर कर फिर एक हो जाते और उसमें वापस समाहित होकर बिखर जाते। अब नहीं रोक पाओगे मुझे ब्रह्मा, अब नहीं रोक पाओगे। वो आदमी खत्म और मैं आजाद। उसके शरीर में बसा हुआ वो तत्व मैं हासिल कर लूंगा और वापस आऊंगा अपने रूप में। उसकी शैतानी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। ब्रजांश की हंसी की गूंज के साथ वो मिट्टी का सर घुल गया और उसका एक एक कण उन लड़कों में जा मिला। उन्होंने अपनी आंखें खोली जो अब पूरी तरह से लाल थी। वो वापस ऊपर की ओर तैरे। जैसे ही लड़के पानी के ऊपर आए, ऊपर आकाश में काले बादल छाने लगे और उससे गरजने की आवाज आने लगी। तूफान लोगों के सर पर आने लगा। तभी एक आवाज ने उन्हें आदेश दिया, आगे बढ़ो। वो लड़के सरोवर से बाहर आए और सबके कदम एक दिशा में एक साथ आगे बढ़ने लगे। उनकी आंखें एक तरह का नेगेटिव विजन ले रही थी, जो कुछ दूर बैठे एक आदमी पर बार बार जा रहा था। उन्हें उसके अंदर एक चमकता हुआ तत्व दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने रास्ते में पड़े कुछ भारी डंडे उठा लिए और मंदिर के पास बने हवन कुंड की ओर बढ़ चले। वहां पर एक पंडित बैठकर पूजा कर रहे थे। उन्होंने सामग्री उठाई और अग्नि में डाली। पंडित ने सामने देखा तो उनके सामने 4 लड़के खड़े थे, जिन्होंने अपने हाथ में डंडे कसे हुए थे। मार दो। उन्होंने पंडित को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया और तब तक मारते रहे जब तक वो पूरा लहूलुहान नहीं हो गया। आसपास लोग खड़े देखते रहे डर में। पंडित ने आखिरी सांस ली और तभी एक जोरदार वार हुआ सर पर। सर फट गया और खून जमीन पर बहता हुआ मिट्टी में जा मिला। वो लड़के उन्हें मार कर वहां से निकल गए। आसपास की गर्जना बारिश में बदल गई और सब अपने अपने घर की ओर भागे। जैसे ही लड़के कुछ दूर पहुंचे तो अचानक से उनके शरीर निठाल पड़ गए और वो चारों बेहोश होकर नीचे गिर गए। मुस्कुराता हुआ ब्रजांश आईने की ओर देखने लगा। एक सीधी रेखा दिल की धड़कन की आवाज के साथ चल रही थी। मर गया, आखिरी प्यादा भी मर गया। इतनी सदियों के बाद मुझे आजाद होने का मौका मिलेगा। ब्रह्मा, मैं वापस आ रहा हूं। उसने इतना बोला ही था कि उसे एक और आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा तो चीख उठा। वो लकीर फिर से आधी तिरछी चलने लगी थी। ये क्या? वो तत्व वो कहां चला गया? मर गया तो ये सब क्या है? कहीं कोई और तो नहीं है जो अभी भी मेरी आजादी की राह में रोड़ा बन रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। हांफते हुए
उसने जमीन पकड़ ली और चिल्लाया, ब्रह्मा! वो जगह धूं धूं कर जलने लगी। पुष्कर में एक घर के अंदर रोने की आवाज उठ रही थी। सामने पंडित की लाश पड़ी थी, जो अभी भी खून से सनी थी। सामने बैठी उनकी पत्नी रोते हुए कहने लगी, ये श्राप परिवार में कितनों की जान लेगा और कब तक? पीछे बैठा एक 12 साल का लड़का अपने पिता की लाश को देखता हुआ हिम्मत बांधकर चुप था। एक नेगेटिव विजन ने देखा कि वो तत्व अब उस लड़के के अंदर था।